भारत के कई पुराने कॉलेजों के बारे में कहा जाता है कि वहाँ सिर्फ छात्र ही नहीं रहते हैं, कभी कभी कुछ ऐसी परछाइयाँ भी रहती हैं जो इस दुनिया की नहीं होती। आज की कहानी भी ऐसे ही एक गर्ल्स हॉस्टल की है, जहाँ एक कमरा आज भी बंद है और कहा जाता है कि जो भी उस कमरे का दरवाज़ा खोलता है वह कभी पहले जैसा नहीं रहता। साल 2008, लखनऊ के पास एक मशहूर कॉलेज था, त्रिवेणी गर्ल्स कॉलेज। कॉलेज जितना सुंदर था, उसका हॉस्टल उतना ही पुराना और रहस्यमय था। 3 मंजिल का एक बड़ा सा हॉस्टल, लंबे लंबे गलियारे और रात में अजीब सी खामोशी। उसी साल वहाँ एक नई लड़की रहने आई, जिसका नाम था आशा। आशा पहली बार घर से दूर हॉस्टल में रहने आई थी। जब वह अपना सामान लेकर तीसरे मंजिल पर पहुंची तो उसने देखा कि गलियारे के आखिरी में एक कमरा था, जिस पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। दरवाजे पर लिखा था रूम 313 डू नॉट ओपन। आशा को यह देखकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसका कमरा था रूम नंबर 312 और उसकी रूममेट थी सिमरन। रात को जब दोनों बातें कर रही थी तो आशा ने सिमरन से पूछा, वो 313 नंबर वाला कमरा बंद क्यों? सिमरन कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, उस कमरे के बारे में यहाँ कोई बात नहीं करता। आशा हंसते हुए बोली, अरे ऐसा क्या है उस कमरे में? सिमरन ने गंभीर आवाज़ में कहा, बस एक बात याद रखना, अगर रात में किसी के कदमों की आवाज़ आए तो दरवाज़ा मत खोलना। पहली रात सब ठीक था, लेकिन ठीक 1:07 पर आशा की आँख अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे किसी के कदमों की आवाज़ कॉरिडोर में गूंज रही हो, टप टप टप, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। आवाज़ उसके कमरे के सामने आकर रुक गई। फिर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आशा डर गई। उसने धीरे से पूछा, कौन है? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर दरवाजे के बाहर से एक बहुत धीमी सी आवाज़ आई, मुझे अंदर आने दो। उस आवाज़ में कुछ अजीब था, जैसे कोई रोते हुए बोल रहा हो। सिमरन तुरंत बोली, दरवाज़ा मत खोलना। आशा ने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ देर बाद कदमों की आवाज़ धीरे धीरे दूर चली गई। अगली सुबह जब आशा कॉरिडोर में गई तो वह देखकर चौंक गई। रूम 313 का ताला खुला हुआ था। तभी पीछे से आवाज़ आई, वहाँ क्या कर रही हो? यह हॉस्टल की वार्डन थी। उन्होंने तुरंत दरवाज़ा बंद किया और ताला लगा दिया। उस रात सिमरन ने आखिरकार सच बताया। 5 साल पहले उसी कमरे में रिया नाम की एक लड़की रहती थी। रिया बहुत होशियार थी, लेकिन बहुत अकेली भी रहती थी। कॉलेज में कुछ लड़कियां उसे अक्सर तंग करती थी, उसका मजाक उड़ाती थी, उसे डराती थी और कई बार उसे कमरे में बंद भी कर देती थी। इस सब से रिया बहुत परेशान हो चुकी थी। उस रात वह बहुत देर तक रोती रही और फिर रूम 313 में उसने फांसी लगा ली। लेकिन मरने से पहले उसने अपनी डायरी में एक लाइन लिखी थी, अब मैं कभी अकेले नहीं रहूँगी। उसके बाद से हॉस्टल में अजीब घटनाएं होने लगी। कई लड़कियों ने कहा कि रात में एक लड़की कॉरिडोर में घूमती है और दरवाज़ा खटखटाती है, मुझे अंदर आने दो। और तब से लेकर आज तक रूम नंबर 313 में कोई नहीं गया।